बहू, बेटा 8:30 बज गई है। आज चाय नाश्ता नहीं दोगी क्या? यार इस औरत का मैं क्या करूं, चैन से सोने भी नहीं देती है। बड़े सुबह से बस चाय नाश्ता चाहिए इनको। यार सुबह सुबह बहुत ठंड लगने लग गई है, गीजर भी ठीक करवाना पड़ेगा। अरे नेहा, क्या हो गया? तुम ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो अभी सुबह सुबह? अरे तुम्हारी माँ के रहते मैं कभी खुश हो सकती हूँ क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या किया माँ ने? क्या किया? बड़े सुबह से बस चाय नाश्ता मांगने लग जाती है। अरे ढंग से सोने तक नहीं देती सुबह से। अरे सुबह की 9 बज रही है, मैं तो नहा भी आया और तुम अभी तक सो ही रही थी और उसके बाद बोल रही हो कि माँ परेशान करती है। रात में मोबाइल कम चलाया करो, टाइम से सो जाओ तो टाइम से नींद खुल जाए। जब देखो मोबाइल पे लगी रहती हो, सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो अब तुमको इससे भी प्रॉब्लम है? मतलब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? देखो ये मेरी लाइफ है, सारा दिन मैं ऑफिस में रहती हूँ और शाम को रात का ही टाइम मिलता है कि मैं सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकूँ। उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है? अरे यार तुम झगड़े करने के मूड में मत रहो, मेरा अभी कोई इरादा नहीं तुमसे लड़ने का। अरे सोशल मीडिया चलाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम 4-4 घंटे तक वीडियो ही देखती रहो। आधे घंटे 1 घंटे चलाओ, जितना टाइम हो उतना चलाओ। टाइम पे सो तो टाइम पे नींद खुल जाएगी। जब देखो मुंह बनाती रहती हो हर बात पे। बस अपनी माँ को कुछ मत बोलना, जो माँ बोले वही करते रहना। तुम हर बात में ना माँ को बीच में मत लाया करो, समझ में आया तुम्हें? और माँ तुम्हें आवाज नहीं देगी, मुझे आवाज नहीं देगी तो किसको देगी? हम दोनों के अलावा है कौन माँ का? पापा तो पहले ही जा चुके हैं। देखो नेहा, साफ साफ शब्दों में मैं तुमको समझा रहा हूँ कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो, लेकिन हाँ उनकी जरूरतों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। अरे काम करने के लिए जब देखो हाथ पैर दुखता रहता है उनका, और सुबह उठेंगी बढ़िया सूट बूट पहनेगी और चली जाएंगी 4 सहेलियों से पंचायत करने गार्डन। जानती नहीं हूँ क्या? वहाँ कोई वॉक वॉक नहीं करती है, बस बैठ के अपनी बहू की बुराई। अच्छा, तो तुमसे ऐसा किसने कह दिया? तुम जाती हो वहाँ सुनने? जाती नहीं हूँ, पर सब पता चलता है कौन कैसा है। इसी तरीके से मुझे भी पता चला है कि तुम कैसी हो। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए कह रहा हूँ अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो और फालतू की चीजों में कम पड़ो। एक बात बताऊं जी, ऐसी औरतों को ना वृद्धाश्रम छोड़ देना चाहिए। वैसे भी आपके पापा तो है नहीं कि मम्मी जी का साथ दे, मम्मी जी के साथ बैठे। अकेले ही तो रहती हैं, अकेले घर में बैठे बैठे उनका शैतानी दिमाग उठपटांग चीजें सोचता रहता है और वही फिर वो अप्लाई करती है। इससे अच्छा तो उनको अनाथ आश्रम भेज दो, वहाँ कम से कम उनके उम्र की कई सारी महिलाएं रहती हैं, उनका भी मन लगा रहेगा। नेहा खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये शब्द अपने मुंह से भी निकाला तो तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी माँ है, समझ में आया तुम्हें? जन्म दिया उन्होंने मुझे। अरे हाँ हाँ, सबकी माएं बच्चों को जन्म ही देती हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है। अपनी माँ को छोड़ दो ना अनाथ आश्रम। कान खोल कर सुन लो, आज तुमने बोला तो बोला, लेकिन आज के बाद अगर ये शब्द भी तुम्हारी जुबान पे आए ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हें क्या पता मेरी माँ ने कितनी मुसीबत सह के मुझे इतना बड़ा किया है, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। अरे पापा तो बचपन में गुजर गए थे, अकेली माँ ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। और आज जब मैं इस काबिल हूँ कि अपनी माँ का खर्चा उठाऊं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। जो तुम्हारी सहेलियां कान भरती है ना, मुझसे जरा दूर रहो। तुम्हारे सहेलियों के पति होंगे नहीं कम्मे नामर्द, जो अपनी बीवी की बातों में आकर अपने पति को अनाथ आश्रम छोड़ाए। मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए? अरे कल को तुम भी बूढ़ी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे साथ यही सब करेंगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? आप तो हो ही अपनी माँ के गुलाम, बस मुझे ही सुनाते रहते हो। मेरी किस्मत फूटी थी जब तुम जैसे इंसान के गले बंध गई। तो नहीं बदती ना महारानी साहिबा, अंबानी के बेटे से शादी कर लेती तो खुश रहती। सुबह सुबह यहाँ पंचायत से ही पेट नहीं भरेगा। उठो और ब्रेकफास्ट बनाओ और मेरा लंच बनाओ, समझ में आया? नौकरी भी करूँ, घर के काम भी करूँ। मत करो नौकरी। कौन सा घर में पैसे देती हो तुम अपनी कमाई के? सारा तो अपने ऊपर अय्याशों में उड़ा देती हो। रोज शॉपिंग करना, रोज पिक्चर देखना, रोज सहेलियों के साथ घूमना। घर के खर्च में कभी हेल्प किया 1 रुपए का? नौकरी की धौस तो दिखाना मत। बहू खाना बन गया है क्या? बना रही हूँ। 2 ही हाथ पैर दिए भगवान ने मुझे, 4 नहीं है जो एक साथ सारे काम कर लूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं था बेटा, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तो मैं चाह रही थी मेरे लिए थोड़ी पतली खिचड़ी बना देना। और कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए। कहीं विदेश तो गई नहीं थी आप, सुबह से घर में ही थी ना? जब मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है तब आपको खिचड़ी खानी है। अरे माँ जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरी खुशी आपसे क्यों नहीं देखी जाती? हर वक्त मुझे परेशान करने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हैं आप? बहू मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ खिचड़ी बनाने के लिए बोलने आई थी। पेट दुख रहा है तो खाना मत खाइए, लेकिन कोई खिचड़ी उचड़ी नहीं बनेगी। बन गया खाना जो बनना था। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। अरे भाभी, अगर मम्मी को खिचड़ी खानी है तो बना दीजिए ना थोड़ी सी खिचड़ी, उसमें कौन सी मेहनत लगती है। ऐसा है ना देवर जी कि ये फरमाइश अपनी बीवी से करना, जब आ जाएगी देखूंगी कितनी सेवा करेगी फिर। एक तो खुद तो 1 रुपया कमाना नहीं है, भाई के पैसों पे ऐश करो और ऊपर से भाभी को फरमाइश भी दो। पागल दिख रही हूँ क्या मैं आप लोगों को? जब जो चाहे मुंह पे बोलते रहते हो। अरे मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, जब देखो फरमाइश फरमाइश फरमाइश। अरे यार थक गई हूँ मैं। एक दिन तुम्हारी माँ भूखी रह लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। भाभी खबरदार, अगर आपने मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी ऐसा बोला तो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे इस घर को क्यों दंगल बना रखा है? पूछ लो अपने छोटे भाई से, अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। क्या हुआ रोहन, क्या किया तूने भाभी के साथ? ये बात तो आप भाभी से पूछ लीजिए भैया। भैया ये तो आप अपनी पत्नी से ही पूछ लीजिए। अरे मम्मी सिर्फ भाभी को इतना बोलने आई थी कि उन्हें पतली खिचड़ी खानी है, उनके पेट में दिक्कत हो रही है। पूछे भाभी ने क्या जवाब दिया? बोल रही है कि एक दिन तुम्हारी माँ खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी।
अब इस पे मैं रिएक्ट नहीं करूँ तुम्हें तो लानत है ना मेरे बेटे होने पर। पिंकी, क्या ये सच बोल रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? हाँ सच है। तो अरे थक गई हूँ यार, करते करते जब देखो ये जब देखो वो। जो खाना बनाना था बना लिया मैंने। अरे पहले नहीं बता सकती थी क्या तुम्हारी माँ कि उन्हें खिचड़ी खानी है? क्या गलत कह दिया मैंने? सही तो कहा है, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर तो जाएंगे नहीं। यहाँ बस बहुत हो गया तुम्हारा, और बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली मैंने। तुम्हारी वो जो सहेलियां है ना, उनकी संगत का असर कुछ ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर हो रहा है। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, या तो अपनी सहेलियों के घर जाके रहो, नहीं तो अपने मायके निकल जाओ। तुम जैसे घटिया औरत से तो अच्छा मैं बिना औरत के ही रह लूं। मैं खुद अपनी माँ का सेवा भी कर लूंगा और उन्हें खाना भी बना के खिला दूंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम जैसे घटिया औरतों की वजह से ना जाने कितने बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम तक पहुंच जाते हैं। तुम एक औरत होकर औरत का दर्द तक नहीं समझ सकती। तुम जब उस एज में और जिस कंडीशन में आओगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम क्या कर रही हो मेरी माँ के साथ। और सबसे बड़ा एहसास तो तब होगा जब तुम्हारे भाभी भैया तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करेंगी, तब पता चलेगा। अरे तुम जैसी औरत के लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, समझ में आया तुम्हें? अरे तुम जैसी तो हजारों मुझे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी माँ एक ही है, और उसी ने मुझे जन्म दिया है, और जिंदगी भर मैं उसकी पूजा करूंगा। अरे बेटा क्यों बात को बढ़ा रहा है? अरे रहने देना, कोई बात नहीं, बच्ची है बहू, धीरे धीरे उसको सब समझ आ जाएगी। अभी नई नई गृहस्थी में है। नहीं माँ, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। इतने समय से आप ही मुझे समझाती आए हो, समझ जाएगी समझ जाएगी। अरे कब समझ जाएगी? पूरे 3 साल हो गए हैं। एक तो बोल रहा हूँ एक बच्चा प्लान कर लो, एक बच्चा प्लान कर लो। 3 साल हो गए हमारी शादी को, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर चीज में उसे अपनी मनमानी करनी है, ना मेरी सुनती है ना आपकी सुनती है। तो फिर ये है किस चीज के लिए घर में? इससे अच्छा तो अपनी माँ के ही चली जाए और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। मिल गया आपको सुकून? यही चाहती थी ना कि मैं इस घर से चली जाऊं हमेशा के लिए? नहीं बहू, ये तो सब क्या बोल रही है? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? मैं अपनी ही बेटी के घर गृहस्थी क्यों उजाड़ना चाहूंगी? ये तो आप ही जानो कि क्यों अपने बेटे की गृहस्थी उजाड़ रही हो। लेकिन किया धरा तो सब आपका ही है। जा रही हूँ मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। देखती हूँ तुम लोग कैसे आराम की जिंदगी जीते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, गुस्से में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा अपना घर, यहाँ तुम्हारा हक है बेटा। तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कीजिए आप, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों का ना मुझ पर अब कोई असर नहीं होने वाला। एक बात मैं साफ साफ सबसे कह देती हूँ कि अब इस घर में मैं दोबारा कदम तभी रखूंगी जब तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आओगे, वरना नहीं। तब तो शायद तुम्हारे इस घर में कदम दोबारा कभी पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम जैसी औरत के लिए अपनी देवी समान माँ को नहीं छोड़ सकता। बेटा बहू अभी गुस्से में है, तू ही समझ जाना। ऐसे छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े फैसले नहीं लेते बेटा। सब लोग क्या कहेंगे कि एक सास ने अपने बेटे का घर, अपनी बहू का घर उजाड़ दिया। लोग थू थू करेंगे मुझ। किसी की कोई परवाह नहीं है माँ, आपने कुछ गलत नहीं किया है। और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कि ना, वो तो कुछ भी कहते ही रहेंगे। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर नेहा को इस घर में रहना है तो एक बहू की हैसियत से ही रहेगी, और अगर उसको अपनी मनमानी करनी है तो जा सकती है अपने मायके, वहां जाए, जो करना है करो। क्यों दोस्तों, आप लोग ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ? क्या मैं अपनी पत्नी की जिद की वजह से अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ दूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, साथ ही जो आज की स्टोरी थी इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, और हमेशा अपने माता पिता का स्थान अपनी जिंदगी में सबसे पहले रखिए। फिर मिलेंगे, आप सभी को राम राम।